Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that we had started the lecture series which are related to general knowledge. अब आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी आई हुई है जगह, मतलब डिफरेंट पोस्ट अनाउंस हुई हैं, उसके लिए भी डिफरेंट जॉब्स अनाउंस हुई हैं। उससे पहले वाटर जो है वो वापडा वापडा जो है उसमें अनाउंस हुई थी जॉब्स डिफरेंट, राइट। और गवर्नमेंट डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स अनाउंस हो रही हैं। उसके अलावा ये जो सीएसएस की एमपीटी होती है या पीसीएस पीएमएस की एमपीटी है, उसके लिए ये लेक्चर सीरीज, ये बिल्कुल वही लेक्चर सीरीज हैं जो मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और ये आपकी क्विक रिवीजन के लिए मैंने ये सेशन स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें वन लाइनर को भी साथ लेके चलना चाहिए अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। राइट, सो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आप जो है वो मैं स्टार्ट करती हूँ लेक्चर अपना। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ये पूरे लेक्चर्स देख सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर्स की भी डिमांड आ रही थी चैनल पे, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि वो करवाएं, तो मैंने वो भी सीरीज स्टार्ट की है। राइट, सो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल गाइड यू, राइट। सो या अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राइट, सो या लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। बुडापेस्ट इज द कैपिटल ऑफ हंगरी। अगर आपसे पूछा जाए कि हंगरी का कैपिटल कौन सा है तो आप क्या कहेंगे? बुडापेस्ट। ओके। अब हमारी एक मैम थी, उन्होंने इसकी ट्रिके से बनाई थी निमोनिक टेक्निक के। बूढ़ा जो था वो हंगरी था, वो पेस्ट खा गया। ओके, तो हंगरी की का जो कैपिटल है वो बुडापेस्ट है। ओके, जो सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर डन्यूब। अब ये कहाँ पे सिचुएटेड है? रिवर डन्यूब के डन्यूब पे सिचुएटेड है। ओके, सी ऑफ मरमरा की हम लोग बात करें और एजियन सी की बात करें तो उनको कौन सी स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करती है, और ये कनेक्टेड है स्ट्रेट ऑफ डार्डनल से। ओके, इनकी मैं आपको एंड में पिक्चर्स भी दिखाती हूँ। राइट, अब इस साइड जो है ना एजियन सी है और इस साइड जो है वो मरमरा सी है। राइट, इनको कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स। अगर हम लोग कुक स्ट्रेट की बात करें तो कुक स्ट्रेट जो है ना, जैसे जैसे न्यूजीलैंड का एक मैप आपने देखा होगा, यूं एक साइड है, फिर दूसरी साइड ये दूसरा हिस्सा है न्यूजीलैंड का। ठीक है, तो ये जो स्पेस है ना इन दोनों के दरमियान में, मतलब ये नॉर्थ वाला न्यूजीलैंड है, राइट, और ये साउथ वाला न्यूजीलैंड हो गया। इनको जो बीच में ये गैप है ना, तो ये है कुक स्ट्रेट। ये कौन सी स्ट्रेट है? कुक स्ट्रेट है। ओके, अगर हम लोग वोल्गा स्ट्रेट की, वोल्गा रिवर की बात करें तो वो पोर होती है, पोर करती है अपना वाटर, pours its water into the कैस्पियन सी। ओके, कैस्पियन सी में जाके वोल्गा रिवर का पानी गिरता है। ओके, आगे हम लोग देखें तो द इम्पोर्टेंट कंट्री क्लोज टू द इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो न्यूजीलैंड है। ओके, न्यूजीलैंड जो है वो इम्पोर्टेंट कंट्री है जब वो क्लोज है इंटरनेशनल डेट लाइन के साथ। ओके, लॉन्गेस्ट डे की बात करें इन द नॉर्दर्न हेमस्फेयर तो वो है 21 जून, लॉन्गेस्ट डे। ओके, ये कौन सा डे है? लॉन्गेस्ट डे जो है वो है, लॉन्गेस्ट डे जो है नॉर्दर्न हेमस्फेयर में वो है 21 जून। ओके, नॉर्थ की बात हो रही है, नॉर्दर्न हेमस्फेयर की। राइट, ये आप देख लीजिएगा कि इन्होंने नॉर्दर्न हेमस्फेयर बोला है। शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डे जो है वो दिसंबर। आपको पता है कि दिसंबर के दिन कितने छोटे होते हैं? राइट, तो शॉर्टेस्ट डे पूछ रहे हैं तो वो है 22 दिसंबर। ओके, 22 दिसंबर। आगे हम लोग पढ़ें तो द कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड हैज द लीस्ट रेनफॉल। वो कौन सा कॉन्टिनेंट
है जिसमें बहुत ज्यादा कम बारिशें होती हैं, वो अफ्रीका है। आपको पता है अफ्रीका में गर्मी कितनी होती है? और सहारा डेजर्ट भी जो है ना, दुनिया का बड़ा जो रेगिस्तान है, वो सहारा डेजर्ट, वो भी अफ्रीका में है। राइट, तो ये देखिए इधर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, रेनफॉल बहुत कम होती है। और अफ्रीका तो वैसे भी गरीब मुल्क है, बहुत कॉन्टिनेंट है। राइट, सो इसमें इसमें जितनी भी कंट्रीज हैं, सूडान हो गया, दूसरे किरीबाटी वगैरह वगैरह, ये सारे बहुत ज्यादा गरीब कंट्रीज हैं। ओके, सोमालिया और ये सारे, इसमें क्या है कि ये अभी जैसे वॉर भी चल रही थी ना अ, अ, सूडान में। राइट, तो ये रिसोर्सेस की वॉर है और डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में है। राइट, तो ये बड़ा टॉपिक हो जाएगा अगर मैं इसको डिस्कशन करने पे बैठूं तो। ये आपकी क्विक रिवीजन के लिए सेशन स्टार्ट किया है, तो मैं चाह रही हूँ आपको क्विक रिवीजन करा दें। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री, अब लार्ज बोला है। ओके, लार्जेस्ट कंट्री इन द अरेबियन पेनिनसुला। भी अरेबियन पेनिनसुला जो है वो कैसे बना हुआ है आपने देखा होगा। पाकिस्तान की किस साइड आता है? अगर ये पाकिस्तान है तो नीचे जो है अरेबियन सी है। अगर हम लोग इस साइड देखेंगे ना, मतलब वेस्ट वाली साइड, पाकिस्तान की वेस्ट वाली साइड, साउथ वेस्ट वाली साइड। ओके, तो ये आता है आपका, ये पेनिनसुला जो है वो बना हुआ है। आपको पता है ना, पेनिनसुला भी पूछते हैं कि वो क्या होता है, कि तीन साइड से पानी हो जिसको। तो इसमें बोल रहे हैं कि उसमें लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? तो उसमें सऊदी अरेबिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है। ओके, आगे देख लेते हैं हम लोग, ये क्या पूछा गया है। विच इज द लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट? आपको पता है अब लीस्ट पॉपुलेटेड कौन सा होगा? ऑब्वियसली इट इज एंटार्क्टिका। इधर तो बर्फ ही बर्फ होती है, इंसानों का रहना पॉसिबल नहीं है। राइट, लोग जाते हैं रिसर्च करने। राइट, और जानने के इधर कौन कौन सी चीजें हैं। राइट, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि अंटार्कटिका में क्या होगा, लोग कम होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लीड्स द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ द ऑयल? अब एक्सपोर्ट की बात करें तो कौन सी कंट्री जो है वो सबसे ज्यादा है, लीड दे रही है सबको, और जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है जिस कंट्री का ऑयल ऑयल, तो वो है सऊदी अरेबिया। विच आइलैंड वाज एपिसेंटर ऑफ सुनामी ऑफ 26 दिसंबर 2004? तो वो समात्रा, सुमात्रा जो है ना, समात्रा जो है वो एक आइलैंड है। वो ये जो आइलैंड है ना, वो एपी सेंटर है। ये जो सुनामी आती है ना, जो स्पेशली 2004 में आई थी, तो 4 में 26 दिसंबर को, तो वो सुमात्रा का आइलैंड था। ओके, विच कॉन्टिनेंट इज विदाउट ग्लेशियर्स? अब कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें ग्लेशियर्स नहीं है? तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है किस साइड है? अगर इधर जो है वो एशिया है, फिर यूरोप है, ठीक है, यहाँ पे फिर जो है वो नीचे अफ्रीका है। राइट, अफ्रीका के बाद इधर नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, फिर साउथ अमेरिका है। इसी के साथ ये अ, अ, इधर जो बना हुआ है से हम, ये कनेक्टेड है वैसे, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। ओके, और इस साइड जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया, छोटा सा ऑस्ट्रेलिया है, उसके साथ लगा हुआ थोड़ा सा तस्मेनिया है। ओके, तो ये जो है ना, अब देखें इनको यूं हम लोग काटते हैं दो हिस्सों में दुनिया को। ये जो वर्ल्ड मैप है ना, उसको आप सही से पढ़ेंगे ना, तो हम लोग इसको जो है वो दो हिस्सों में काटते हैं। राइट, तो इसमें तो वो वाली बात नहीं पूछी गई, पर हम लोग फिर जो है वो जिस पॉइंट पे थे वो आपको मैं बता देती हूँ कि कौन सा जो है वो कॉन्टिनेंट है जो विदाउट ग्लेशियर से, तो वो ये ऑस्ट्रेलिया है। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश वाज मुजी मुजीबुर रहमान। आपको पता है ये जो शेख हसीना, जिनको अभी जो है वो
हटाया गया रियोट्स करके, और जो बैठी हुई थी बहुत सालों से बांग्लादेश में, और वो अगेंस्ट पाकिस्तान थी और मोर इंक्लाइंड थी वो इंडिया इंडिया के साथ। अब जो न्यू गवर्नमेंट आई है मोहम्मद यूनस की, तो वो फिर ज्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स पाकिस्तान। राइट, तो ये फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट आता रहता है, बिकॉज ये तो इंटरेस्ट की जंग होती है। ओके, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी एनिमी और फ्रेंड नहीं होता, ये तो इंटरेस्ट की वॉर होती है। जैसे मलिया लोधी ने कहा था, व्हेन दी इट इज अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी, द थिक्स टेक बेक सीट, कुछ ऐसे ही उन्होंने कहा था। ओके, तो ये हम लोग थे इस वन लाइनर पे। आगे पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश वाज मुजीबुर रहमान थे। ओके, आगे आ जाते हैं। द लॉन्गेस्ट हाईवे का पूछा जा रहा है। लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड इज द ट्रांस कैनेडा, लेंथ ऑफ अबाउट 8,000 किलोमीटर। जो लॉन्गेस्ट हाईवे है ना दुनिया का, जो है वो जो ट्रांस है। ट्रांस पता है क्या कहते हैं, जो दोनों में हो। राइट, लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड इज द ट्रांस कैनेडा। ओके, ये ट्रांस कनाडा कनाडा में कनाडा का है, जो कनाडा का ही है जो लॉन्गेस्ट हाईवे है, और उसकी लेंथ भी बताई गई है 8,000 किलोमीटर्स। आगे आ जाते हैं कि कंट्री दैट अकाउंट्स फॉर नियरली वन थर्ड ऑफ द टोटल टी प्रोडक्शन, ओके, ऑफ द वर्ल्ड, तो वो है म्यांमार। वो कंट्री जो वो वन थर्ड ऑफ द टी प्रोडक्शन करता है दुनिया में, वो म्यांमार है। द कंट्री ऑल्सो नोन एज द कंट्री ऑफ द कोपरस। जैम्बिया जो है वो कंट्री है जिसे हम लोग कंट्री ऑफ द कॉपर भी कहते हैं। द ओल्डेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ इज वर्कोयांस्क साइबेरिया में जो है वो कोल्डेस्ट, सॉरी ओल्डेस्ट नहीं, ये कोल्डेस्ट लिखा हुआ है कि ठंडा जो होता है ना अर्थ पे, तो वर्कोयांस्क जो है वो साइबेरिया में वो कोल्डेस्ट प्लेस है अर्थ पे। द कंट्री विच रैंक्स सेकंड इन टर्म्स ऑफ द लैंड एरिया इज, जो कंट्री जो है वो रैंक करता है सेकंड इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, वो है कनाडा। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द मेडिटेरेनियन सी, सिसली। ओके, लार्जेस्ट आइलैंड की बात हो रही है ना मेडिटेरेनियन सी में। ओके, तो वो है सिसली। द कैपिटल सिटी की बात करें, द कैपिटल सिटी दैट स्टैंड्स ऑन द रिवर डेन्यूब इज, तो वो बुलग्रेड है। बुलग्रेड जो है वो कैपिटल सिटी है जो रिवर डेन्यूब पे है। ओके, द जापानीज कॉल देयर कंट्री एज निपुण। जापानीज जो है वो अपनी कंट्री को क्या बोलते हैं, निपुण बोलते हैं। द लेंथ ऑफ द इंग्लिश चैनल इज 554 किलोमीटर्स। ये जो लेंथ है ना इंग्लिश चैनल की, वो है 564 किलोमीटर्स। ओके, 64 किलोमीटर्स, 564। द कंट्री इन विच रिवर वेंचू फ्लोज इज म्यांमार। ओके, वो कंट्री जिसमें रिवर वेंचू फ्लो करता है वो है म्यांमार। द वर्ल्ड the city which is the biggest center of for manufacture of automobiles in the world is Detroit, USA। अब वो बिगेस्ट, वो सिटी जो क्या है, बिगेस्ट सेंटर है मैन्युफैक्चर ऑफ द ऑटोमोबाइल्स का, वो है दुनिया का, वो है डिट्रॉइट, यूएसए। ओके, कंट्री विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रबर इन द वर्ल्ड, तो रबर लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है जो रबर प्रोड्यूस करता है, वो है Malaysia. Okay, okay. The earlier name of New York City was New Amsterdam. न्यू एम्स्टर्डम जो है वो पहले सिटी था, न्यूयॉर्क नेम था न्यूयॉर्क का। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन
इंग्लैंड, जो पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5 जून। ओके, इन्वायरमेंट डे अगर हम लोग कहें ऑब्जर्व कब किया जाता है, वो 5 जून को किया जाता है। दी फर्स्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका वॉज इब्राहिम लिंकन। जो पहला रिपब्लिकन प्रेसिडेंट था अमेरिका का वो था इब्राहिम लिंकन। ओके, सो it's enough for today. Let me show you the pictures also. Okay, देखते हैं। Wait for 1 second. ओके, तो जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि हंगरी का जो कैपिटल है वो बुडापेस्ट है। ओके, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। ओके, अगर मैं थोड़ा सा आगे आऊं तो ये जो डन्यूब जो है वो उसका देखिए आप व्यू रात में। ओके, अब ये देखें, इसमें ये एजियन सी है ना, एजियन सी पढ़ा था और ये हमने पढ़ा था मरमरा सी। अब उसको डार्डिनल ये जो है वो स्ट्रेट जो है वो इनको सेपरेट कर रही है, या आप ये कहें कि ये कनेक्ट हो रहे हैं इससे। और एजियन सी इधर है और मरमरा सी इधर है। ओके, आगे मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं और ओके, अब ये भी आप देखें कि ये एजियन सी है, ये ब्लैक सी है। ओके, आगे आप देख लें कि कुक स्ट्रेट का मैंने आपको बताया ना कि नॉर्थ और साउथ न्यूजीलैंड को अलग करता है। ये भी कुक स्ट्रेट की मिसाल है। ये भी पिक्चर जो है वो कुक स्ट्रेट की है। वोल्गा रिवर हम लोग देखें ना, तो ये देखें, ये यहाँ ये वोल्गा रिवर है। ये वोल्गा रिवर आके कैस्पियन में गिरती है। देखिए, ये वोल्गा रिवर है ना। आगे हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, कैस्पियन सी का ये देखें मैप। ओके, उसके अलावा ओके, तो ये थी कुछ पिक्चर्स। मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं ताकि क्या पता आपको कुछ एग्जाम में आप अगर आप बैठे तो आपको याद आ जाए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको रिवीजन हुई और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और अपनी राय देना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेटेड रखता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।